शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सबकी क्या शुभ इच्छा है? जो भी इस बड़े हॉल के अंदर बैठे हैं उन सब की एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि वो साहेब हम पर राजी हो जाए, या हम अपने आप को इस तरह का बना ले जो वो साहब अपने आप हमारे ऊपर राजी हो जाए। आप देखेंगे हम सब ने भक्ति काल में उस साहब को राजी करने के लिए क्या नहीं प्रयास किया होगा। हम में से बहुत ऐसे बाबा की बच्चे हैं, माताएं, बहनें हैं जिन्होंने उस परमात्मा पिता को जाने के लिए, अपने ऊपर राजी करने के लिए प्राणायाम भी किया होगा, 8 योग क्रियाएं भी की होगी, मंत्र उच्चारण भी किए होंगे और नवधा भक्ति भी की होगी, परंतु वो राजी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका हम सब के साथ वायदा है कि जहां सच्चा दिल होगा वहां मैं अपने आप में राजी हो जाऊंगा। ऐसा है ना, सच्चे दिल पर साहिब राज। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु को क्या पसंद है? प्रभु को पसंद है सत्यता, सच्चाई और स्वच्छता। जहां मन की सच्चाई और स्वच्छता है, शुद्धिकरण है, वहां वो सदा खुश है। और कहते भी हैं जहां सत्यता है वहां पवित्रता है, जहां पवित्रता है वहां रूहानियत है, वहां दिव्यता है। सत्यता अपने आप में एक बहुत महान शक्ति है। और जिसके पास वो शक्ति है, जो सच्चा है मन से, वचन से, कर्म से, संस्कारों से, वो क्या करता है? प्रभु को अपने स्नेह की डोर में ऐसा बांध लेता है जो परमात्मा उसके ऊपर गुणों और शक्तियों की वर्षा करता है। तो आज हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो ये प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा को हम ऐसे प्रेम की डोर में बांध ले, क्योंकि बाबा के पास हम सब के लिए बहुत अथाह शक्तियां हैं, अथाह गुण है, अथाह प्रकार की आशीर्वाद है, अथाह प्रकार की अनगिनत कृपा दृष्टि की बातें हैं जो हम अगर चाहें तो उसको इतने प्रेम की डोर में बांधे जो गुण और शक्तियों की हम सब के ऊपर बरसात करे, बरसात करे, बरसात करे। क्योंकि कहते भी हैं भगवान जिस पर खुश हो जाता है उसको छप्पर फाड़ के देता है। तो आप चाहते हैं कि हमारे को वो छप्पर फाड़ के दे और हम चिरकाल से लेकर के इसी बात का प्रयास कर रहे हैं कि वो मालिक, वो गति सदगति विधाता हम पर आशिक हो जाए। हम वास्तव में वो माशूक है, हम उसके आशिक हैं, परंतु एक समय ऐसा आता है जब हम दोनों एक दूसरे के ऊपर आशिक माशूक हो जाए तो फिर गुण और शक्तियों की बरसात तो हो ही सकती है। चलिए यज्ञ इतिहास के पन्ने खोल करके हम लोग देखते हैं। पिता श्री ब्रह्मा बाबा
और मातेश्वरी जी ने उस सच्चे बाप को ऐसा अपना सच्चा मीत बना लिया, सच्चा साथी बना लिया, जो वो साहिब उन पर ऐसा राजी हो गया, जो राजी होने के कारण कितनी भी यज्ञ स्थापना के लिए अंदर उनके सामने विघ्न आए, परिस्थितियां आई, कितने उतार चढ़ाव आए, परंतु साहिब राजी था। तो उसने ऐसी सूक्ष्म में मदद की जो वो परीक्षाएं न रही, जो वो परिस्थितियां न रहकर, जब बाबा ने अपने साहिब को अपने ऊपर आशिक कर लिया, राजी कर लिया, तो बाबा के अंदर भी उस आशिक के प्रति, उस माशूक के प्रति इतना अटूट स्नेह हो गया, जो हमने प्रैक्टिकल देखा। मुझे याद आता है कि बाबा जब कभी सेवा के लिए दिल्ली बॉम्बे जाया करते, तो मेरे को वो सीन एक याद आता है कि बाबा दिल्ली के अंदर आए हुए थे और जालंधर के बच्चे बाबा को फोन कर रहे थे, बाबा हम चाहते हैं कि आप दिल्ली में आए हैं, तो हम बच्चे आपका बोध दिल व जान, सिख व प्रेम से इंतजार कर रहे हैं, आप को पलकों में बिठाए बैठे हैं, आप हमारी आश को पूर्ण करो। पर मैं सामने खड़ी थी और मैंने देखा बाबा एकदम पतिव्रता नारी के रूप में बड़े प्यार से उनको बोलता है कि बच्चे, मैं तो बाबा की वनी हूं, स्त्री हूं, और वो मेरा मालिक मुझको जैसे हुक्म करेगा वैसे ही मैं करूंगा, क्योंकि हुक्म चला रहे। वो जैसे खिलाएगा, जैसे पिलाएगा, जैसे उठाएगा, जैसे चलाएगा, वो कहेगा जालंधर जाओ, तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। मुझे तो बच्चों को मिलने की बहुत इच्छा होती है, परंतु मैं उस सच्ची पातशाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी प्यारी बहनों, जब हमारा बाप ग्रेट ग्रैंडफादर ने परमात्मा पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लिया और फिर जो संकल्प करे उसको वो सहयोग देकर के संकल्प सिद्धि कर दे, तो क्या हम जब उनके बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, और हमारा भी लक्ष्य है कि हम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे बन जाएं और वो सच्चा बाप सदा क्या करे, हमारी सर्व मनोकामना को पूर्ण करे। ऐसी हमारी इच्छा होती है ना, तो वो इच्छा सिर्फ कहने मात्र से नहीं होगी, उसके लिए हमारी को अपनी मनोस्थिति को तैयार करना होगा। बाबा ने भी शिव बाबा के अनुकूल अपनी मनोस्थिति को बैठ करके तैयार किया। मम्मा ने भी शिव बाबा के अनुकूल, जैसे बाप दादा का डायरेक्शन आता उसके अनुकूल अपनी मनोस्थिति को तैयार किया। तो आज हम सब चाहते हैं कि सच्चे दिल पर साहिब राजी हो जाए, तो उसके लिए हमें अपनी मनोस्थिति को वैसा ही तैयार करना होगा जैसा वो है। उसने हमारी मनोस्थिति को तैयार करने के लिए हमारे को तीसरा नेत्र प्रदान किया है, हमारी रियल आंखों को खोला है और हमारे को रियलिटी का बोध कराया है। अब वो यही चाहता है
कि जीवन की प्रयोगशाला में बैठकर तीसरी आंख, दिव्य नेत्र को खोल करके सत स्मृतियों को जागृत कर जो भी कर्म करो उसको सत स्मृतियों में जागृत करके ही करो। और फिर साक्षी होकर के देखो कि मैं आत्म समृद्धि में, आत्म स्थिति में कहां तक चल रही हो। क्योंकि जब तक हम अपनी असली सत्य समृद्धियों के अंदर विचरण नहीं करते, उसका स्वरूप नहीं बनते, तब तक वो सच्चा पातशाह हम पर रहम नहीं कर सकता, खुश नहीं हो सकता। तो आइए आज हम इस बात का प्रयास करेंगे कि उस सच को कैसे अपने जीवन के अंदर अपनाएं। क्योंकि जहाँ पवित्रता है, निर्मलता है, सरलता है, वहाँ सत्य का वास है। जहाँ ईमानदारी है, वफादारी है, फरमान पर चलने वाले हैं, वहाँ भी सत्य का वास है। जहाँ तीसरी बात, जहाँ कथनी और करनी एक समान है। अभी गीत में सुना, कथनी करनी एक समान। अगर कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है, वहाँ वो सच्चा साहेब राजी नहीं हो सकता। तीन बात। चौथी बात, हमारा जो भी जीवन है श्रीमत के अनुकूल चलना चाहिए। श्रीमत हमें क्या कहती है? दे के संबंध, दे के पदार्थ, दे के व्यक्ति, दे के वावव, इन सब आकर्षणों से अपनी बुद्धि को निकालो। अब हम अपने आप में ये सवाल पूछें कि क्या मैंने इस तरह का प्रयास किया है? चौथी बात, हमारा सारा जीवन ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के अनुकूल होना चाहिए। क्योंकि नियम और मर्यादा मानव जीवन की शोभा है। अगर मेरे जीवन में, मेरी दिनचर्या के अंदर नियम नहीं है, मर्यादा नहीं है, संयम नहीं है, त्याग नहीं है, तप नहीं है, वैराग नहीं है, तो मेरा जीवन, मेरा मन, मेरा वचन, मेरे कर्म, मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण नहीं होगा। और परमात्मा सच्चा साहेब वहाँ राजी होता है जहाँ सत्यता है, दिव्यता है, रूहानियत है। इसी प्रकार मुझे छठी बात अपने सामने ये रखनी है कि मेरा अन्न शुद्ध है, मन शुद्ध है, वातावरण शुद्ध है, संग शुद्ध है। क्योंकि जब तक अन्न शुद्ध नहीं, मन शुद्ध नहीं हो सकता, और मन शुद्ध नहीं तो तन शुद्ध नहीं हो सकता, तन शुद्ध नहीं तो वातावरण शुद्ध नहीं हो सकता। तो मुझे अगर उस सच्चे साहिब को अपने ऊपर राजी करना है तो इस बात का भी मुझे ध्यान देना होगा। मेरा आचार, विचार, व्यवहार, क्योंकि जिंदगी के अंदर ये तीन चीजों की बहुत बहुत आवश्यकता है। आचार, विचार, व्यवहार। उसके अंदर मेरा आचरण सच्चा है। किसी को उपदेश देती हूँ, आचरण में भी रहती हूँ। कहते हैं जीवन वो कहते हैं आचरण ही उपदेश है, जीवन ही संदेश है, धर्म ही धारणा है। तो जब तक मेरा आचरण, आचार, विचार, व्यवहार में सद्भाव और सद्भावनाएं नहीं है, तब तक भी मेरा मालिक, वो सच्चा बादशाह हमारे ऊपर राजी नहीं हो सकता। और मेरी मनोस्थिति गोल्ड की तरह हो, सतो प्रधान और गोल्ड की तरह हो। जैसे सच्चा सोना होता है
उसको भट्टी में डालो और पूरा सोचा सोना जब हो जाता है, उसको जैसा चाहिए वैसा वो मोल्ड हो जाता है। तो क्या मैं अपने आप को इस तरह से बना चुकी हूँ या बनाना है कि मेरी मनोस्थिति गोल्ड के समान हो, जैसा मैं अपने आप को मोल्ड करना चाहूँ वैसा मोल्ड कर सकूँ। जहाँ मैं अपने आप को एडजस्ट करना चाहूँ वहाँ मैं संस्कारों का मिलान करके अपने आप को एडजस्ट कर सकूँ। तो ये 10 प्रकार की धारणाएं जब तक हमारे जीवन के अंदर नित्य उसका मनन, चिंतन, स्वरूप स्थिति में नहीं है, तब तक हम कहें कि हम मन से, वचन से, कर्म से इतने सच्चे हो गए हैं जो साहेब राजी हो गए हैं। कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी, और वो सारी मुराद हासिल करता है। अब मुराद दिल की, सच्चे दिल की सब मुरादें पूरी करता है। अब आप सोचिए, दिल क्या है? दिल एक साधन है। दिल के अंदर जो हमारी भाव और भावनाएं हैं, जो हमारी कॉन्शियस है, जो हमारी नियत है, वो साफ और शुद्ध है। अर्थात हमारे संस्कारों का शुद्धिकरण होना चाहिए, और वो शुद्धिकरण सिवाय परमात्म प्रेम के, सच्चे स्नेह के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा प्रेम ही मनुष्य को तब्दील कर सकता है, संस्कारों को बदल सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारा मन, वचन, कर्म में एकता आ जाए, क्योंकि जहाँ मन, वचन, कर्म में एकता नहीं है तब तक भी हम सच्चे होकर नहीं रह सकते। अगर हमारा मन कुछ और संकल्प चलाता है, बुद्धि कुछ और कहती है, कर्मों में हम कुछ और करते हैं, बोल में हमारा कुछ और होता है, तो भी हमारी जो मुराद है वो हासिल नहीं हो सकती। अगर हम चाहते हैं कि वो साहिब हमारे पर खुश होकर सदा हमारे पर राजी रहे और अपने गुणों और शक्तियों की बौछार हमारे ऊपर करता ही रहे, तो वो तभी होगा जब हमारे मन, वचन, कर्म में एकता हो। दूसरी बात, हमारा बुद्धि योग भी उस एक के साथ ही स्थिर हो। आप देखेंगे कई बार हम देखते हैं माताओं बहनों को, बाबा को भी याद करेंगी, हनुमान जी को भी याद करेंगी, श्री कृष्ण जी को भी याद करेंगी और रामचंद्र जी को भी बुला लेंगी, मतलब सारे देवी देवताओं को सामने बुद्धि में बिठा लेंगी और फिर कहेंगी सच्चे दिल पर साहिब राजी हो जाए। कैसे होगा भाई? सच्चा पातशाह, सब गति सदगति विदाता, सत चित आनंद स्वरूप, जिनको हम प्यार से बोलते हैं सच्चिदानंद, या और बहुत प्यार से संबोधित करते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है। तो उस कल्याणकारी पिता के साथ जब हमारी बुद्धि की तार निरंतर जुटी हुई होगी और कल्याण 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 हमारे संस्कारों में, हमारे कर्मों में आ जाएगा, सद्भाव और सद्भावनाएं जब हमारे अंदर सदा काल के लिए जागृत हो जाएगी, तब वो सच्चा बादशाह हम बच्चों के ऊपर राजी हो सकता है। आप अपने को ही देखो, आप गृहस्थ व्यवहार में रहती हैं, आपके 4 बच्चे, पर 4 बच्चों में किस बच्चे के ऊपर आपको नाज होता है, किस बच्चे के ऊपर आपका प्यार उमड़ता है?
जो आपका आज्ञाकारी और सपूत पुत्र होता है, जो छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज होता रहे, फ्यूज उड़ता रहे, मूड ऑफ करता रहे, डामाडोल होता रहे, स्थिरता उसके जीवन में ना हो, ना उसके जीवन का कोई लक्ष्य हो, उस बच्चे की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपने भी अपने आप को समझा लिया कि इसका जीवन तो ऐसा ही रहेगा। आपका ध्यान, जो बच्चा अच्छा पुरुषार्थी है, जिसके जीवन में अच्छी उमंग उत्साह है, जिसको एक लगन है मुझे कुछ बनना है, और जो आपके हर आज्ञा का पूर्ण रीति से पालन करता है, वही अधिकार का पात्र बनता है। तो मेरी प्यारी बहनों, जब तक हमने अपने आप को अधिकारी नहीं बनाया, अधीनता में ही रहे, कभी काम की अधीनता, कभी क्रोध की अधीनता, कभी लोभ की अधीनता, कभी कर्मेंद्रियों की अधीनता, कभी किसी के संस्कारों की अधीनता, कभी किसी के स्वभाव की अधीनता में ही रहे, तो अधीन व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी श्रेष्ठ और महान नहीं बन सकता। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हमें प्राण बाप दादा ने यही सिखाया है कि बच्चे, तुम पात्र बनो, सुपात्र बनो, अधिकारी बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो। जो स्वराज्य अधिकारी होगा, जिसने अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य कर लिया होगा, वही साहेब को राजी कर सकता है, साहेब से अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले सकता है। और जिसके अंदर निश्चय की नींव, आत्मनिश्चय, परमात्म निश्चय की नींव बहुत मजबूत होगी, और एक के साथ ही सर्व संबंध होंगे, एक कोई अपना साथी और सारथी बनाया हुआ होगा, तो वो बंधायमान है। सब कुछ जैसे लौकिक में भी आप देखेंगे, जो नारी पतिव्रता होती है, जो नारी अपने परिवार के अनुकूल चलती है, उसके वो सब अधिकारों को पाने की पात्र होती है। और जो नारी पतिव्रता नहीं है और अपने परिवारों के अनुकूल नहीं चलती है, उसको जो अधिकार मिलना चाहिए, जो सत्कार मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। तो हम चाहते हैं प्राण बाप दादा से हम बच्चों को अधिकार भी मिले, सत्कार भी मिले, प्यार भी मिले, और सच्चा सुख भी प्राप्त हो। वो तभी हो सकता है जब हम हर क्षण, हर पल उनके अनुकूल चलेंगे और अपने जीवन की धारा को उनके अनुकूल बनाएंगे। जब तक हम उनके अनुकूल नहीं बनाते पूर्ण रीति से, तब तक भी हम सच्चे सुख के अधिकारी नहीं बन सकते। आज मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुना करके ये जरूर कहूँगी कि आप अपने नेत्र, जो भगवान ने हमको तीसरा नेत्र दिया है, वो जीवन की प्रयोगशाला में सदा खोल के रखो और सत्य स्मृतियों में रमन करते रहो, विचरण करते रहो, स्वरूप बनते रहो। तो उस वरदानी बाप से क्या नहीं पा सकते, सब कुछ पा सकते हैं। अब वो छोटी सी कहानी एक बहुत गरीब, जो आंखों से अंधी एक भक्तन की है। एक माता बहुत गरीब थी, आंखों से अंधी थी, और प्रभु के साथ उसका बहुत प्यार था। वो नित्य वात्सल्य प्रेम लेकर के प्रभु की भक्ति किया करती, अथाह भक्ति करती, नौधा भक्ति करती, और एक ही एक उसकी बुद्धि के अंदर समाया रहता। तो एक दिन क्या हुआ कि वो परमात्मा पिता, जो सबकी मनोकामनाओं पूर्ण करने वाला है, वो उस पर प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए और कहा, माता तू कुछ मांग। तो वो बोलती है
कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि माता कुछ मांग, फिर भी वो यही उत्तर देती है। फिर भगवान उसको तीसरी बार बोलते हैं माता कुछ मांग, तो कहती है प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं एक वरदान मुझे दे दो। वो बड़ी समझदार थी, उसने एक वरदान में बहुत कुछ मांग लिया। उसने कहा अगर आप देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान यही दे दो कि मैं सोने की थाली में अपने पोते को दूध पीता हुआ देखूं। एक में 3 बातें मांग ली, आंखें मांग ली, संपन्नता मांग ली, पोता मांग लिया। तो मेरी प्यारी बहनों, हम तो रोजाना ज्ञान और योग की क्लासेस करते हैं और वो वरदाता वरदानों से हमारी झोली भरता है, परंतु वो झोली किन की भरेगा? जो सच्चा बच्चा होगा, जिसके ज्ञान नेत्र सदा खुले रहते होंगे, जो सब प्रकार के दोषों से अपने आप को मुक्त करके स्वराज्य अधिकारी राज्य अपनी इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाला होगा, वो ही इस वरदान का पात्र बन सकता है। बाबा हमारे लिए रोज कहता है मैं तुम्हारी हथेली पर बहिष्ट लाया हूं। अब हम इसी बात को सोचने लग जाएं कि भगवान हमारी हथेली पर बहिष्ट लाया है। क्या मैंने अपने आप को बहिष्ट के लायक बनाया? क्या मैंने अपने अंदर सद्गुणों से, सद्धारणाओं से, श्रेष्ठ कर्मों से इतना अलौकिकता से इतना संपन्न कर लिया? क्या मेरे पास ज्ञान, गुण, शक्तियों, दुआओं का बल है, संपन्नता है, जो बाबा मुझ पर राजी होकर सर्व शक्तियों और सर्व गुणों की बौछार कर दे, छप्पर फाड़ कर दे दे? वो देता है, देने वालों को, लेने वालों को देता है। जो लेने वाले अपने आप को पात्र सुपात्र बनाते हैं, उसको दिए बिना रह नहीं सकता। अपने यज्ञ इतिहास के पन्ने खोल करके हम देखें, अपने भाई बहनों के जीवन के इतिहासों को पढ़ करके देखें। बहुतों के जीवन में बहुत मनोकामनाएं, बहुत संकल्प पूरे हुए। मैं ही अपने व्यक्तिगत जीवन को बैठ करके जब देखती हूँ तो क्या नहीं दिया उसने। हम कहाँ से चले, कहाँ पहुंच गए। आज ब्रह्मा कुमारी संस्था ओम मंडली से चली, एक बल, एक भरोसा, त्याग, तपस्या और वैराग वृत्ति को धारण करते हुए आज वो छोटी सी ओम मंडली मन वचन कर्म की शुद्धिकरण होने से विश्व विख्यात बन गई। कैसे बन गई? बनाने वाले ने बनाई, परंतु बनाने वाले के साथी कौन? साथी कौन है? हम बच्चे हैं। हम बच्चों में भी बच्चे जो दीदी दादियां हैं, जिन्होंने अपने जीवन को उनके अनुकूल ढाला। आज आप देखेंगे जानकी दादी है, उनको देखो तो उनके मुख से एक ही शब्द निकलता है, मैं कौन, मैं किसकी। दादी का एक महामंत्र मुझे याद आता है, याद रहता है। दादी सदा बोलती है 3 बातें अपने जीवन के अंदर धारण कर लो, क्लीन, क्लियर, प्योर। क्लीन, मन को स्वच्छ बनाओ। क्लियर, बुद्धि को स्पष्ट बनाओ। मन, वचन, कर्म को क्या बनाओ? पवित्र बनाओ। तो क्या होगा? सच्चा साहिब अपने आप में राजी होगा। तो जब तक हमारा मन निर्मल नहीं बनता, बुद्धि स्वच्छ नहीं होती और संस्कारों में दिव्यता नहीं आती, तब तक हम मालिक को
खुश नहीं कर सकते। आज हमारे भारतवर्ष के अंदर देवियों का बहुत पूजन होता है। देवियों का क्यों पूजन होता है? वो देवियां कौन थी? अगर गहराई से सोचो, हमारी ही तो वो यादगार है। उन देवियों के नैनों में कौन सा नूर है? सच्चाई का नूर है, पवित्रता का नूर है, रूहानियत की आभा है। तो हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, जब हम वही कल्प पहले वाली देवियां हैं, तो क्या हमारे अंदर वो नूर, वो सत्यता का नूर टपक रहा है? वो चेहरा और चलन प्रदर्शन कर रहा है कि हम किसके हैं? दुनिया में लौकिक रीति में जब माँ बाप बच्चों को देखते हैं तो कहते हैं ये इसका बच्चा हो सकता है। आज हमारे को देखकर, हमारे सत्व प्रधानता और हमारी दिव्य आभा को देखकर कोई कह सकता है? कहाँ किन्हीं बच्चों को कह सकता है जिन्होंने गुप्त गुप्त अंतर्मुखता की कुटिया में बैठकर ये पुरुषार्थ किया और एक के अंत में जाने की कोशिश किया। जब तक हम एक के नहीं होते हैं, एक के अंत में नहीं जाते हैं, एकांतवास बीच बीच में नहीं लेते हैं, तब तक हमारी मनोस्थिति उज्जवल नहीं बन सकती। आज प्राण बाप दादा हम बच्चों से एक ही आश रखते हैं, बच्चे तेरा चेहरा से मेरी प्रत्यक्षता हो, तेरी सूरत से मेरी मूरत दिखाई दे, तेरे कदमों में पदम दिखाई दे। इस पर भी मेरे को एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि एक ज्योति को चलते जंगल में चलते चलते कुछ पांव के चिन्ह, एक पांव का चिन्ह दिखाई दिया। ज्योति उस पांव के चिन्ह को देख के बोलता है कि ये चिन्ह तो किसी राज्य महाराजा का है, परंतु ये क्या, ये चिन्ह तो अकेला ही, पांव का अकेला ही निशान है। तो राजा महाराजा तो अकेला नहीं होता। राजा महाराजा तो या तो परिवार के साथ होगा, या सेना के साथ होगा, या घुड़सवार होगा, परंतु ये अकेला ही है। तो वो बहुत सोचता है, उसको उसका आंसर नहीं आता। तो फिर वो क्या करता है, उस पद चिन्हों के का अनुसरण करता है। तो जब पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वो ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां एक योगी समाधिस्थ अवस्था में बैठा है। वो उसको देख करके बोलता है, बोलता कुछ नहीं है, उनके सामने बैठ जाता है और उनको देखता रहता है। जब उनकी आंखें खुलती है तो उनको बोलता है कि आप पद चिन्ह तो किसी राजे महाराजे के हैं, पर आप तो कोई योगी महात्मा दिखाई देते हैं। तो वो उसको उत्तर देते हैं, राजा महाराजा की क्या पहचान होती है? तो वो कहता है, राजा महाराजा अकेला नहीं होता, सेना के साथ सवारी के ऊपर होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, थोड़ा ध्यान से सुन लेना कि उन्होंने आगे क्या उत्तर दिया जो हमारा उत्तर है। तो वो क्या बोलते हैं, निरसंकल्प मेरा पिता है, अहिंसा मेरी माँ, शांति मेरी प्रिय है, सत्य मेरा मित्र है, विवेक मेरा पुत्र है, क्षमा मेरी पुत्री है। बताओ मैं अकेला कैसे? है अकेले? है अकेले? बिल्कुल अकेले नहीं है। हम और हमारा बाप हमारे साथ है। उनकी छत्र छाया के अंदर हम पल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, उड़ती कला की उड़ान लगाने की कोशिश कर रहे हैं और संपन्नता और संपूर्णता के लक्ष्य को लिए हुए हैं। अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंचना है। हमारी अंतिम मंजिल यही है कि वो साहिब हमारे ऊपर राजी हो जाए। और वो साहिब बोलता है
कि मैं सच्चे दिल पर ही राजी होता हूँ, इसलिए उसको अपने दिल तख्त पर बिठा लो या उसके दिल तख्त पर बैठ जाओ, दोनों का आपस में इतना घनिष्ठ संबंध हो जाए, जो वो भी राजी हम भी राजी। क्या करेगा कोई काजी, कोई काजी की जरूरत नहीं, कोई और किसी की जरूरत नहीं है। बस हमारे को एक ही बात की जरूरत है कि हम उठते बैठते खाते पीते सोते जागते उस अपने सच्चे साथी को, सच्चे सारथी को अपने साथ रखे और ऐसा कोई कर्म ना करे जिससे विकर्म बन जाए और मेरा साथी मेरे आंखों से दूर चला जाए, दूर चला जाए, ऐसा ना हो। तो मेरी आप सबके प्रति यही शुभकामना और शुभ भावना है कि वो साहिब सब पर राजी होता है, परंतु जहाँ सत्यता का वास है वहीं सब शक्तियाँ विराजमान हैं, वहीं सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जहाँ पवित्रता का वास है वहाँ सब कुछ प्राप्त है। पवित्रता ही सर्व सुखों की, सर्व प्राप्तियों की जननी है। ओम शांति शांति शांति।